माधव दास जी बोले, प्रभु हम हो गए हैं बुढ़े, यदि हम पकड़े गए तो हमें तो मार लगेगी। ओ मैया, घड़ी वड़ी हो गई, पूरे कपड़े लत्ते। जब कृष्ण गए तो गोपियां तड़प रही हैं, रो रही हैं। बोले मैं अपने चेला को बोल दूंगा कि भाई हमारे भगवान जी को कटहल खाना है। सत्संग करना चाहिए। सत्संग 4 दिन करो, 10 दिन करो, महीने भर करो, साल भर करो, जीवन भर करो, पर सत्संग जीवन भर किया और आपको ये तो समझ में आया ही नहीं कि मेरा कौन है, तो आप जब यही नहीं समझ में आया तो सत्संग का मतलब क्या निकला। और 1 मिनट में ये समझ में आ गया कि भगवान मेरे हैं, तो मानो कि आपने पूरे जीवन भर का सत्संग कर लिया, क्योंकि आपको मूल बात समझ में आ गई। सही है। तो आज से मेरा कौन, मीराबाई के इस लाइन को रट लीजिएगा, और रट ही नहीं जीवन में उतार लीजिएगा। मेरे तो दूसरों ना, ये बात है आत्मज्ञान की, 1 लाइन की बस। ठीक है। और बाकी फिर कितना सुनते रहो, कितना नाम जपो, ये तो फिर देखो ऐसा है ना, दिया जल गया तो फिर तो तेल डालते रहो, घी डालते रहो, वो जलता। ये नाम जप, ये कथा सत्संग, ये सब दर्शन, ये सब तो तेल डालने जैसा है। पहले जले तो, पहले दीपक जले तो फिर ना तेल डालेंगे। उतना डाल दिया जितने से वो जल जाए। अब जल जाए तो बस। मीराबाई ने सारी जिंदगी भगवान के सिवा किसी को माना हो, केवल मीरा ने कहा नहीं, जो कहा उस रास्ते पर। इसलिए भगवान मीरा को मिले। तो देखो, भगवान को पाने का सरल रास्ता ये है। बात समझ में आ गई। अब इसी रास्ते पर गोपियां चलती हैं। भरत जी इसी रास्ते, देखो आप पूरा भक्तों का इतिहास उठाओ। भरत जी किस रास्ते पर चले। भरत जी ने माता का त्याग कर दिया, अपनी मां का। भरत जी ने अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। राज सत्ता मिली तो राज सत्ता छोड़ दी, सब छोड़ दिया, पर क्या नहीं छोड़ा, मेरे तो भगवान, भगवान को नहीं। लक्ष्मण जी ने सब छोड़ दिया, पत्नी, राजपाट, जबकि वनवास लक्ष्मण जी का छोड़ दिया। सब छूटे तो छूटे, भगवान ना छूटे, यही आत्मज्ञान है। हनुमान जी ने सब छोड़ दिया, किसे नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि मैं भी आपको कहीं का राजा बना देता हूं, ले लो। क्या नहीं दे सकते थे राम हनुमान जी को, पर हनुमान जी ने लिया ही। बस यही सिद्धांत। गोपियां जब कृष्ण गए तो गोपियां तड़प रही हैं, रो रही हैं। भगवान के सिवा गोपियां किसी को नहीं, भगवान के सिवा गोपियां किसी 100 साल तक रोती रहीं, पर भगवान के अतिरिक्त उन्होंने मन किसी और में। यही है, इसलिए उन प्रेमी गोपियों के पास उद्धव जैसे ज्ञानी गए और गोपियों की चरण रज में लौट करके आ गए। उस ज्ञान के आगे उद्धव का ज्ञान टिका कहां। यही है आत्मज्ञान, यही है आत्मबोध। ये कौन सा है मेरी मां, क्या है ये, आत्मबोध। आज गोपियां भगवान को पकड़ने के लिए शिकायत करने गईं। मैया तेरे लाला ने आज चोरी करी है। मैया पकड़ के, क्यों रे लाला, तो चोरी करो वो सीख गए हो तैने, कहां चोरी करी चल बता।
सखी बोली मैया मेरे घर में आए वो सबरो मक्खन खा जाए, तू ही बता सबरो मक्खन खा जाए। अब तो मैया बोली लाला चोरी करेगो, लाला ब्याह ना होएगो तेरो। डराए भी लग गई मैया। कन्हैया बोले मैया सखियां झूठ कह रही हैं। मैया बोली देखो सखियों, जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन के बातन को भरोसो नाए करेंगे। अच्छा भगवान भी ना चोरी करने में माहिर हैं। एक बार इन्होंने एक भक्त को पिटवा दिया था। भगवान भी ना कई बार अपने भक्तों को पिटवाते वगैरह भी रहते हैं। एक माधव दास नाम के भक्त थे। क्या नाम था? और वो रहते थे जगन्नाथ जी में, और जगन्नाथ जी से बड़ा प्यार करते। अब क्या हुआ कि कटहल का सीजन आया। मैया ओ मैया, घड़ी वड़ी हो गई, पूरे कपड़े लत्ते, अब मैया का बोरिया बिस्तर तैयार। मैया को लगा अब तो आत्मज्ञानी हो गई मैं, अब क्या करूंगी यहां। अब तो हो गई मैं आत्मज्ञानी, सही है, अब क्या जरूरत है सत्संग वगैरह की। एक लाइन में मिल ही गया आत्मज्ञान। ठीक है मैया, जा रही हो मेरी मां, टाटा। सुनो, एक बार क्या हुआ, कटहल का सीजन आया। कटहल समझते हो ना, वो कटहल पक गए। अच्छा कुछ जगह कटहल की सब्जी खाते हैं, सब जगह खाते हैं, लेकिन कुछ जगह पका हुआ कटहल खाने की भी परंपरा है। कटहल पक जाता है ना, तो पका हुआ कटहल मीठा लगता है, तो वो भी एक फल की तरह खाया जाता है। जैसे बिहार है, यूपी है और उड़ीसा तरफ ये सब खाने की परंपरा है। तो जगन्नाथ भगवान कटहल, एक वहां के राजा थे, राजा का एक बगीचा था कटहल का, तो कटहल के बगीचे में कटहल लगभग सीजन आ गया, पक गए। और जब पके तो जगन्नाथ जी ने माधवदास जी कहा, माधवदास जी कटहल महक रहे हैं अच्छे अच्छे, बहुत खुशबू आ रही है, चलो कटहल खाते हैं। तो माधवदास जी बोले कि अच्छा कल आपको कटहल की सब्जी का कटहल लाएंगे और भोग लगाएंगे आपको, कल कटहल का भोग लगेगा आपको। भगवान बोले ऐसे थोड़ी भोग लगाना है, राजा के बगीचे में चलो अपन दो जन घुसते हैं। माधवदास जी बोले प्रभु हम हो गए हैं बुढ़े, यदि हम पकड़े गए तो हमें तो मार लगेगी, आप तो भाग जाओगे, और चोरी से क्यों खाना है। राजा तो, अच्छा माधवदास जी का चेला राजा था, माधवदास जी उस राजा के गुरु थे। बोले मैं अपने चेला को बोल दूंगा कि भाई हमारे भगवान जी को कटहल खाना है, तो आपके लिए जितने चाहिए आपको आ जाएंगे कल। भगवान बोले नहीं, आज रात का ही प्लान करो, चलो। जगन्नाथ जी, माधवदास जी बोले चलो। अब माधवदास जी और जगन्नाथ जी दो ही जनी चले, दोनों लोग चले, और वहां बगीचे में कटहल लगे थे। तो वहां पर द्वारपाल भी थे, मतलब कटहल की रखवाली, बगीचा बड़ा था तो द्वार पे द्वारपाल थे, कोई घुसे ना। तो भगवान बोले पीछे के रास्ते से, बारी बारी लगी थी कांटे वाटों की, हटाया। माधवदास जी रास्ता साफ करते जा रहे हैं, भगवान घुसते आ रहे हैं। अब एक बगीचे में घुसे, एक पेड़ पर बढ़िया कटहल लगे पके पके। भगवान बोले ऐसा है माधवदास जी आप चढ़ जाओ पेड़ पर, मैं नीचे खड़ा हूं, मैं